नमस्कार। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी को हमने दो भागों में देखा। पहले भाग में पंजाब प्रांत के बंबू काट इस इलाके में एक लड़का लड़की मिलते हैं। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़मई हो गई? जवाब मिलता, धत। कुछ दिन के बाद यही प्रश्न, जवाब मिलता, हाँ हो गई। यह अंश हमने देखा। दूसरे अंश में भारतीय सेना इंग्रज सरकार की ओर से जर्मन सैन्यों के खिलाफ युद्ध करते हुए दिखाई दी, जिसमें वह खंदकों में है और जर्मन भूमि में है। वहां पर वह पहरा दे रहे थे। उस समय एक बागी लेफ्टिनेंट आ जाता है जो हिंदुस्तान की सेना को मारना चाहता है और किस प्रकार लहना सिंह उस बागी लेफ्टिनेंट को ही मार गिराता है। यहां तक दूसरा अंश हमने देखा था। उसने कहा था इसमें प्रमुख पात्र के रूप में लहना सिंह, बोधा लेफ्टिनेंट और वजीरा आदि पात्र आए हुए हैं। देखते हैं कहानी के भाग 3 में क्या हुआ। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड्गा हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावा को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मारता रहा। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। घोड़े से मिनटों में वे। अचानक आवाज आई, वाह गुरजी दी फतह, वाह गुरजी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाली सिखदा फौज आई। वाह गुरजी दी फतह, वाह गुरजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शहीद नाम सार्थक होता है।
और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वान भट्ट की भाषा में दंतो विनोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मर जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट डॉक्टर और बीमार ढोने की 2 गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहां आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं, यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, इस गाड़ी में चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो, सूबेदारनी हीरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। सूबेदार ने चलते चलते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और धोता के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धप कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ। वजीरा पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकादमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं,
लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया और बोला, लहना, सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़में हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाली सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवहट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घुंगरिया ही पलट क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी शिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कितर सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। इस प्रकार कहानी का भाग 3 भी यहाँ समाप्त हुआ। लहना सिंह इस कहानी का नायक है। वह ऐसे प्रेम का प्रतीक है जिसमें दूसरों को सब कुछ देने का साहस है। सूबेदार और उसका लड़का बोधा के प्राण बचाता है। साथ में
अपने देश के लिए भी युद्ध करता है। इस प्रकार उसने कहा था। इस कहानी के 3 अंश हमने देखे। अगले अंश में हम इस कहानी की समीक्षा देखने वाले हैं तत्वों के आधार पर, और प्रश्न और जवाब किस प्रकार होंगे यह भी अगली तासिका में देखेंगे। अब धन्यवाद।